एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, मन चाही मुराद पाने के लिए पढ़े रामायण की ये चौपाइयाँ। जरूर ही आपके मन चाही मुराद तुरंत ही पूरे होंगे। दोस्तों, आप यदि किसी चीज़ से परेशान चल रहे हैं और आपका वो काम पूरा नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बढ़िया साबित होने वाला है। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तुलसीदास कृत रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयाँ भी बताई गई हैं जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी चौपाइयाँ हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। जब से पहले जरूरी है चौपाई को सिद्ध करना। रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन पर सामने श्री राम दरबार की तस्वीर रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब मन ही मन प्रभु श्री राम को अपनी मुराद बताएं और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आशीर्वाद दे कि मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाई सिद्ध हो जाती है। अब आप नियमित रूप से मुराद पूरी होने तक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। तकलीफों से निजात पाने के लिए आप राजीव नयन धैर्य धनु सायक भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसके जाप से अतिशीघ्र ही परेशानियां से राहत मिल सकती है, लेकिन शर्त यही है कि आस्था आपकी और विश्वास पूरी होनी चाहिए। प्रेम में वृद्धि पाने के लिए यदि आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया हो तो रामायण की सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति का जाप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। नियमित रूप से 108 बार अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपके प्रेम में वृद्धि होगी और आपका प्रेम जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। संकटों से मुक्ति पाने के लिए यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हो रही हैं, रामायण की चौपाई इसको पढ़ सकते हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आ रही तरन वेद जसु गावा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी का जाप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रामायण में बताई गई 2 चौपाई में से किसी एक या फिर दोनों का पाठ कर सकते हैं। यह चौपाई है जिम सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाही। और दूसरी चौपाई तिम सुख संपत बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जहि सुभाए। इसका नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। निश्चित ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये तो थे मंत्र जो कि आप इनको जाप करके आप अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। अब आपको चौपाई पढ़ने के नियम के बारे में बता देते हैं। मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि जरूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको चौपाई पढ़नी हो उतनी संख्या यानी कि 11, 21, 51, 108 का प्रण ले। इसके बाद नियमित रूप से तयशुदा संख्या में चौपाई का जाप करें। साथ ही ख्याल रखें कि
यदि सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह करें, शाम में करते हैं तो शाम में। कोई एक पहर और समय तय कर लें, ऐसा हरगिज ना करें, कभी सुबह तो कभी शाम। ऐसा करेंगे तो यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। तय समय में यानी कि सुबह यदि करते हैं तो सुबह में ही, और शाम में यदि करते हैं तो शाम में ही चौपाई का पाठ करेंगे तो ज़्यादा फलदायक साबित होगा।